एक्स और वाई ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है एज एट 31 मार्च 2022, जिसकी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 80,000, रिजर्व है 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 40,000, और एक्स और वाई की कैपिटल्स हैं 2,70,000 और 1,60,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 20,000, डेटर है 70,000, स्टॉक है 1,80,000, मशीनरी है 3,50,000 और पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है ₹30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों का ध्यान रखिएगा, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि लायबिलिटी साइड में दे रखा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। और एक इस पुरानी गुडविल का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने जेड को नया पार्टनर बनाया है। एक्स ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, वाई ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको जेड का शेयर दे नहीं रखा है, लेकिन जितना एक्स ने सरेंडर किया है अपने शेयर का और जितना वाई ने सरेंडर किया अपने शेयर का, उनको ऐड कर दीजिएगा, वो बन जाएगा जेड का शेयर। और जेड जो है वो कैपिटल लेकर आया है 3,60,000। आपसे स्टूडेंट्स इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद केवल एक ही चीज मांगी है कि आपको एक ही जनरल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और वो अलग बात है कि आपको गुडविल दे भी नहीं रखी है, तो आपको उसको पहले निकालना होगा इन स्टेप्स को फॉलो करके जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप जेड की कैपिटल निकालने से भी पहले काम करिए, आप जेड का शेयर ढूंढिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उन स्टेप्स को भी फॉलो करने से पहले आप जेड का प्रॉफिट शेयर तो ढूंढ लीजिए स्टूडेंट्स। तो उसके लिए एक्स ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसको निकाल लीजिए। एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर और उसका शेयर है 3/5। तो 1/3 इंटू 3/5 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 1/5। वाई ने सेक्रीफाइस किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर और उसका शेयर है 2/5। ये 2 से 4 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/10। तो जो एक्स का सेक्रीफाइस है उसे 2/10 लिख लीजिए। सेक्रीफाइस के डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो आसानी से बता पाएंगे। और हम जेड का शेयर भी अब बता सकते हैं कि वो कितना होगा। 2/10 जो एक्स ने दिया और 1/10 जो वाई ने दिया, जेड को वो ऐड कर दिया, जेड का शेयर मिल गया। आइए अब वो स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले आप निकालिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसके लिए जेड की लाई हुई कैपिटल को उसी के प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए। ये आ गई टोटल कैपिटल ₹12 लाख। फिर निकालिए एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक्स की कैपिटल को, वाई की कैपिटल को, जेड की कैपिटल को तो ऐड करिए ही करिए। इसमें रिजर्व का अमाउंट भी जोड़ दीजिए जो 1 लाख है। 40,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी अमाउंट जोड़ देंगे और 30,000 जो गुडविल है पुरानी वाली उसका अमाउंट माइनस कर देंगे। 2,70,000, 370, 430, 730, 790, 890, 930 माइनस 30, ये आ गया स्टूडेंट्स 9 लाख। इनके डिफरेंस से हमें मिल गई फर्म की गुडविल जो आई निकल कर ₹3 लाख। और जेड का हिस्सा है 3 लाख पूरे फर्म की गुडविल इंटू 3/10, ये आ जाएगा 90,000। याद रखिएगा इस 90,000 को हम ए और बी के एक्स और वाई के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनको देंगे जो कि है 2:1 जो हमने निकाला था स्टूडेंट्स अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब जो है हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड ही एंट्री पास करेंगे और कोई एंट्री नहीं पास करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में केवल गुडविल से रिलेटेड एंट्री ही मांगी गई है। तो स्टूडेंट्स, जेड के करंट अकाउंट को डेबिट करिए, क्योंकि वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके नहीं आया है तो उसके हिस्से की गुडविल उसके करंट अकाउंट से लेंगे। एक्स के कैपिटल अकाउंट को
और वाई के कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। इनके कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट करिएगा बिकॉज इनके कैपिटल अकाउंट तो फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए इनके कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे। जेड का करंट अकाउंट इसलिए डेबिट किया गया क्योंकि वो अपने हिस्से गुडविल कैश में लेके नहीं आया है। 90,000 को इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे जो कि 2:1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारी जो एंट्री बन गई, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 90,000 और इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए 60 और 30,000 से, और हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।